तो हेलो बच्चों, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है किसी कोरिया के एग्ज़ाम में आया था 1997 में। एक चैनल है यूट्यूब में, माइंड योर डिसीजन करके। तो उसमें इस क्वेश्चन का जो ओरिजिनल वर्जन है मैथ्स वाला वो प्रेजेंट है। तो वो जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसी को हमने एडिट करके कुछ फिज़िक्स का क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो कि क्वेश्चन कहता क्या है, देन उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना। तो देखो, ये जो कोन दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक माउंटेन है। ठीक, फिर ये जो माउंटेन है इसके कर्व सरफेस पर ये लाल कलर की एक नाली बनाई गई है ना, जिसके बारे में क्वेश्चन में मैंने लिखा है ग्रूव बनाया गया है। तो ये जो माउंटेन था, इस माउंटेन के कर्व सरफेस पर एक ट्रैक बनाया गया है या फिर एक नाली बनाई गई है, और इस नाली के अलोंग हमको एक पार्टिकल प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम ए विथ सम इनिशियल स्पीड। तो ये जो पार्टिकल होगा, ये जो पार्टिकल ए से प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये इस नाली के अलोंग माउंटेन के कर्व सरफेस पर चलता हुआ ऐसा एक रोटेशन जब कंप्लीट करेगा अबाउट द एक्सेस ऑफ द माउंटेन, तो ये बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मैंने क्या कहा, फिर से बोल रहा हूं कि पार्टिकल ए से चल के बी तक कैसे जाता है, अलोंग द कर्व्ड सरफेस। एक नाली के अंदर स्लाइड करता हुआ ये ए से बी तक गया, और बी पर जब पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है अबाउट द एक्सिस ऑफ द माउंटेन। ये एक्सिस होता होगा माउंटेन का, अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है पार्टिकल का। तो हमसे ये पूछा जाता है कि इस पार्टिकल की जो स्पीड है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ये बी तक पहुंच जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन है जो कि लास्ट में लिखी हुई है कि नाली को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो इस नाली की लेंथ थी, है ना, ये जो लाल कलर का पाथ दिखता है आपको, इसकी जो लेंथ थी वो मिनिमम थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब आप ट्राई कर सकते हो। आंसर बहुत ही अजीब सा है, मतलब कि क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन तो किया है लेकिन मैंने डेटा वगैरह उतने अच्छे से सेट नहीं किया, तो इस वजह से आंसर बहुत अजीब सा आएगा। तो अगर आंसर अजीब सा आए तो खुद के ऊपर विश्वास रखना और सॉल्व करते रहना। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ना एक रॉन्ग सॉल्यूशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जो कि मैक्सिमम बच्चों का आया होगा। तो देखो रॉन्ग सॉल्यूशन क्या है। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि ए और बी के बीच का ये जो टेढ़ा वाला डिस्टेंस है, स्लैंट हाइट के अलोंग वाला डिस्टेंस, वो 10 दिया है। तो कोई बच्चा ये सोच सकता है कि चलो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये पता कर लूँ कि बी कितना हाइट ऊपर है। तो हो सकता है कोई बच्चा पाइथागोरस थ्योरम या सिमिलर ट्रायंगल या ये वाला एंगल निकाल करके एच पता कर ले, फिर उसके बाद वो लिख दे u बराबर √2gh। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये एकदम गलत है। ठीक है, क्यों गलत है देखो सॉल्यूशन में समझ में आएगा। अब अपन बढ़ते हैं सही सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो 3D प्रॉब्लम है ना, इस 3D प्रॉब्लम को अपन पहले एक 2D प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, है ना। कोन पे वापस आते हैं अपन थोड़ी देर से। एक सिंपल सा एग्जांपल लो। एग्जांपल ये है कि मान लो ये आपके पास एक क्यूब है, और क्यूब में बोला जाता है कि एक चींटी यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। ये पूरा क्यूब है और क्वेश्चन कहता है कि इस क्यूब में एक चींटी यहाँ से चलना चालू करती है और इस चींटी को यहाँ से चल के यहाँ तक जाना है, मतलब डायगोनली अपोजिट कॉर्नर में जाना है। चींटी है, हाँ चींटी उड़ नहीं सकती, चल सकती है, बस उड़ने वाली चींटी नहीं है। अगर उड़ने वाली चींटी होती तो फिर जो शॉर्टेस्ट पाथ होता उसका आंसर हो जाता बॉडी डायगोनल, मतलब कि a√3। ठीक है, ध्यान से सुनो क्योंकि जो यहाँ पर सॉल्यूशन है उसी टाइप का सॉल्यूशन हम कोन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सवाल ये है कि एक चींटी को चल के इधर से इधर जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो उसके लिए चींटी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए, तो ये सवाल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो क्यूब होता है ना, इसको ओपन करके रख देते हैं।
ये मैंने इसको ओपन कर दिया, मतलब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो टोटल 6 फेस बनेंगे। काम के बस मैंने बनाए हैं, और जो काम के नहीं हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये ठीक है। अब चींटी को यहाँ से यहाँ ले जाना था, मतलब कि इस चपटे डायग्राम में चींटी को यहाँ से यहाँ ले जाना था, ठीक है। ये चीज़ समझ में ना आए अगर ये क्या हुआ, ये 3D से चपटा कैसा हो गया, तो यार अपना इमेजिनेशन यूज़ करो। और अगर वो भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो एक क्यूब खरीद के ले आओ मार्केट से, या कोई कार्डबोर्ड का जो कार्टून होता है, बॉक्स होता है ना, जिसमें टीवी, फ्रिज या कुछ आया हो, या अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट मंगाया हो। तो जब आप उस क्यूबॉइड को ओपन करके देखोगे ना तो वो ऐसे ही दिखता है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या था, चींटी को यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसको मैंने चपटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, मतलब चींटी को यहाँ से यहाँ भेजना है अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम एक 3D प्रॉब्लम को 2D प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर कोन में लगाऊंगा, ठीक है। ये अब जो मैंने क्यूब वगैरह का उदाहरण दिया था, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं कोन पे लगा सकता हूँ, है ना। जैसे वहाँ पर मैंने क्यूबॉइड को खोल करके, क्यूबॉइड बोल रहा हूँ सॉरी, क्यूब को खोल करके मैंने फ्लैट कर दिया था, वैसे ही मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि चलो ट्राई करते हैं कोन को खोलने की, ठीक है। तो यहाँ पर इस कोन को ओपन करने के लिए इमेजिन करो, इस कोन में आपने लाइन ए बी के अलॉन्ग एक कैंची चला दी, ठीक है। ये जो ए बी है ना, ए बी के अलॉन्ग आपने इस कोन को कट कर दिया, और कट करने के बाद ओपन करके रख दिया। अगेन इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, इमेजिनेशन नहीं है तो सिंपल मार्केट से एक कोन खरीद के ले आओ, उसको काट के देख लो। तो जब इस कोन को मैं कट करूँगा अलॉन्ग ए बी, तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये जब कोन को कट करके मैं कोन को ओपन करके एक फ्लैट सरफेस पे रख दूंगा, तो ये ऐसा एक सर्कल का पार्ट बनेगा, एक सेक्टर बनेगा, एक सेक्टर फॉर्म होगा यहाँ पे ठीक है। तो एक कोन को मैंने कट कर दिया अलॉन्ग ए बी और ओपन करके एक फ्लैट सरफेस पे रख दिया, तो कुछ ऐसा शेप दिखेगा, ठीक। अब सोचो ये जो हिस्सा आया है, ये जो मैंने लाल कलर से बनाया अभी अभी, ये तो कोन के बेस से ही आया है ना, है ना। ये जो कोन का बेस होता होगा, यही तो यहाँ पर दिख रहा है ना। तो जो इसकी लेंथ है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2πr, है ना। ये होना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा, मान के चलता हूँ। तो ये जो कोन को कट करके फ्लैट करके मैंने रख दिया, इसकी ये जो लेंथ है ये हुई 2π20, ठीक है। ये साइड वाली लेंथ दी हुई है ऑलरेडी 60 थी। अब मैं यहाँ पर ए और बी बना रहा हूँ, ठीक। तो देखो, मैं ए यहाँ पर और बी यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, मैं ए लेफ्ट में और बी राइट में बनाऊंगा। क्यों ऐसा करूंगा मैं, क्योंकि अगर मैंने बी यहां पर बना दिया और फिर मैं इसको ए से बी लेकर के गया, तो फिर तो ऐसे लेके चला जाऊंगा, तो ये तो नाली के अलॉन्ग गया ही नहीं ना। मतलब कि अगर फिर से बोलता हूँ, मान लो मैंने बी यहाँ बनाया और मैं इसको ऐसे लेकर के गया, तो इसका तो वही मतलब हो गया ना कि मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ए से बी चला गया। तो ऐसा थोड़ी ना करना है, ये जो नाली बनाई गई है उसके अलॉन्ग लेकर के जाना है ना। और जो नाली होती होगी वो तो कर्व्ड सरफेस पे होती होगी ना, है ना। तो जो कर्व्ड सरफेस है वो तो ये है ना, ये जो कि फिलहाल चपटा हो गया है क्योंकि कोन को मैंने काट करके रख दिया। तो अगर मैं ए यहां बनाता हूं ना, तो बी यहां कहीं बनाऊंगा, तब तो पार्टिकल ए से बी जाएगा कोन के सरफेस के ऊपर से, है ना। तो ऐसा होगा। अब ए से बी कैसे लेकर के जाना है, इसको एक नाली के अलॉन्ग लेकर के जाना है, और नाली की लेंथ मिनिमम होनी चाहिए। तो सोचो, नाली की लेंथ मिनिमम तभी होगी जब इस चपटे वर्जन में नाली ऐसी दिखे। यही तो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है ना ए से बी का, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने इस कोन को
अच्छा, सही में पहाड़ को नहीं काट दिया है, बस इमेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पर अपना। तो कोन को हमने कट किया और फ्लैट करके रख दिया, तो कोन कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो लाल वाला कर्व्ड पार्ट था, ये जो नाली थी, ये जो नाली होती होगी, ये नाली कुछ ऐसी दिखेगी, ये ऐसा हुआ। ठीक, कोन का जो वर्टेक्स है उसको मैं सी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वर्टेक्स से इसके पाथ ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक, अब ज़रा सोचो, एक काम करते हैं, और ये यहाँ पर जहाँ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसको डी बोल देते हैं। ठीक है, अब सोचो, जब पार्टिकल ए से डी की तरफ जाएगा तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो सी के साथ डिक्रीज करेगा कि नहीं? सोचो, सिंपल सी बात है ना। पार्टिकल ए से डी जाएगा तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता होगा फ्रॉम सी डिक्रीज करता होगा। तो अगर ए से डी जाने में पार्टिकल का डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ कोन, इसका यही मतलब हुआ ना कि ए डी वाला जो पार्ट है वो अपहिल है। वैसे डी से बी में सोचो, अगर डी से बी जाएगा तो जो डिस्टेंस होगा ना वो अब इंक्रीज करेगा, है ना। ए से डी में डिक्रीज कर रहा था, डी से बी में इंक्रीज करेगा। तो डी से बी में अगर इंक्रीज कर रहा है तो डी से बी जो है वो डाउन हिल हुआ। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ है। अब चपटे वाले वर्जन में नहीं दिखता डी हाईएस्ट है ना। ये जो 3D प्रॉब्लम है, यहाँ कहीं पर ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं पर डी प्रेजेंट होता होगा। तो ये जो डी रहा होगा ना, डी ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा, ये बोलना चाह रहे हैं अपन विद द हेल्प ऑफ 2D वर्जन। ठीक है, तो बीच में ऐसा एक पॉइंट होता होगा डी, जहां तक अपहिल होता होगा और उसके बाद डाउनहिल होता होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल ए से चलता होगा और उसको ए से चल कर के बी तक जाना है, तो बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता होगा डी, जहां पर हाइट सबसे ज़्यादा होती होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आई होप आपने मैकेनिक्स में किए हो। बताता हूँ मैं, देखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा कुछ फिक्स्ड वेज होता है ये फिक्स्ड होता है। एक मिनट, हाँ, दोनों तरफ सेम हाइट बन गई गलती से। इस टाइप का फिक्स्ड वेज होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैकेनिक्स में, और बोला जाता है यहाँ से ब्लॉक को कम से कम कितनी स्पीड दी जाए सो दैट ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो इसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से यहाँ नहीं लगाते हो। आप ये सोचते हो कि अगर मैंने इस ब्लॉक को ये हाईएस्ट पॉइंट पार करा दिया तो फिर तो ये अपने आप लुढ़क के आगे चला जाएगा। तो आप इनको ऐसे सॉल्व करते हो। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि अगर ए से बी ले जाना है ना मुझे, अगर मैं ए से बी ले जाना चाहता हूँ, तो ये मान लो हाइट h है और ये वाली हाइट मान लो h मैक्स है, तो मैं ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाऊंगा, है ना। मैं सोचूंगा कि पार्टिकल बस डी को क्रॉस कर ले, तो अगर इसने डी को क्रॉस कर लिया तो बी तक तो अपने आप पहुंच जाएगा ना ग्रेविटी की वजह से। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोचना है। और इसी वजह से वो जो रॉन्ग सॉल्यूशन मैंने रिप्रेजेंट किया था स्टार्टिंग में, वो रॉन्ग सॉल्यूशन रॉन्ग है क्योंकि उसमें बच्चा क्या कर रहा है, डायरेक्टली ए से बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके यू लिख दे रहा है √2gh। तो ये गलत है ना। तो ए से बी नहीं लगाना है ना, आपको ए से डी लगाना पड़ेगा। आपकी ये कोशिश होगी कि डी को क्रॉस करा दो। अगर डी आपने क्रॉस करा दिया तो फिर तो अपने आप आगे चला जाएगा। तो जो भी एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह है वो आप ए से डी लगाओगे, मतलब जो आपका आंसर होगा यू मिनिमम वो होगा √2g hmax। hmax मतलब डी की हाइट, डी जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है।
तो ये हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ज्योमेट्री है, फिजिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिजिक्स इतनी ही थी, ठीक है। अब मुझे बस ये पता करना है कि जो पॉइंट डी होता होगा, जो कि यहाँ ऐसा दिख रहा है और इसमें कहीं इधर कहीं आता होगा, तो ये जो डी है वो ज़मीन से कितना ऊपर है, मुझे बस ये सोचना है, ठीक है। तो सोचते हैं, वापस आते हैं इस डायग्राम में, थोड़ा बहुत अब मैथ्स लगाएं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस डिस्टेंस को x मान ले रहे हैं और ये डिस्टेंस, एक मिनट, हाँ रुको, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, 10 था, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 50, ऐसा हुआ। उसके बाद मैं बात करूं अगर इस एंगल की, तो ये एंगल कैलकुलेट किया जा सकता है। इस एंगल को मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं थीटा लिख सकता हूँ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क देखो कितनी है, आर्क है 2π20। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना आर्क अपॉन रेडियस, तो मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हाँ। रेडियस मतलब मैं इस कोन के रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है देखो 2π20 और रेडियस जो है मैं 60 को कहूँगा, तो यहाँ से थीटा आ गया 2π/3, ठीक है। मतलब ये पूरा एंगल हमको पता चल गया 120 डिग्री होता होगा ये एंगल, ठीक। अब अगर ये एंगल मुझे पता चल चुका है, तो ये जो ट्राइंगल है, ये देखो, ये जो मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में वेक्टर यूज़ करके या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा करके मैं ए बी पता कर सकता हूँ कि ए बी की क्या लेंथ होती होगी, ठीक है। तो करते हैं इसको, इस ट्राइंगल को अलग से बनाते हैं अपन। ट्राइंगल ए बी सी बनाने जा रहा हूँ मैं अलग से। तो ये रहा अपना ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ये 60 था, ये 50 था, ये एंगल 120 था, ठीक है। ए बी मुझे जानना है, तो यहाँ पर मैं सिंपल यूज़ करूँगा कोसाइन रूल। अगर किसी को नहीं पता कोसाइन रूल क्या होता है तो पढ़ाई लिखाई करो, पता होना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन, आप वेक्टर यूज़ कर सकते हो। आप मान लो ऐसे 3 वेक्टर हैं, ठीक है, और तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। या फिर ऐसा मान सकते हो 2 वेक्टर ऐसे, तीसरा ऐसा, और ट्राइंगल लॉ लगा दो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो वेक्टर भी आप खेल सकते हो, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट कोसाइन रूल लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है। तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा कॉस 120 इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 इंटू 50। तो ये कोसाइन रूल लगाया मैंने। कॉस 120 का वैल्यू रख दिया जो कि -1/2 होगा, तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ LHS में क्या मिला, -3000, RHS में मिला 3600 प्लस 2500 माइनस AB का स्क्वायर। तो यहाँ से AB का स्क्वायर मुझे पता चला जो कि है 3600 प्लस 2500 प्लस 3000। कितना होगा ये, 0 0 6 5 11 3 3 6 और 3 9। तो यहाँ से AB आया 91, AB स्क्वायर आया 9100, मतलब AB का वैल्यू आ गया 10√91, ठीक है। ए बी पता चल गया। अब ए बी पता चलने के बाद वापस आते हैं हम इस ट्राइंगल में। इसको मैं x बोल रहा हूँ और ये वाला जो है वो हो जाएगा 10√91 माइनस x, क्योंकि पूरा ए बी कितना था, 10√91, ठीक है। फिर जो सी डी है उसको मैं y बोल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से ये जो 2 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, देख सकते हो, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है CDB एंड दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है CDA। तो इनमें आप 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा करके 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल बनेंगे, उनसे x और y आ जाना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, चलो यहीं पे लिखता हूँ एकदम जूम करके। तो पहले मैं लिखने जा रहा हूँ ट्राइंगल CDB के लिए, ठीक है। तो देखो CDB में क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा CDB, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर।
अब मैं लिखने जा रहा हूँ दूसरा ट्राइंगल जो कि है ACD। तो ACD में क्या लिखूंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखा 10√91 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर। ठीक, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो और 2 माइनस 1 कर दो। तो 2 माइनस 1 करने का फ़ायदा ये होगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, स्क्वायर करूँगा तो फिर से मिलेगा मुझे 9100 माइनस 20√91x, ये 2ab वाला टर्म है, यही मिलेगा ना, एक बार चेक करते जाऊँ। हाँ, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट गया। RHS में क्या मिलेगा, 3600 प्लस 2500, ऐसे होगा। तो यहाँ से मुझे मिला 20√91x इज इक्वल टू 9100 माइनस 3600 माइनस 2500। एक बार और चेक कर लो। अरे यार, ये गलती कर दी मैंने, RHS में माइनस होगा ना, इक्वेशंस माइनस कर रहा हूँ तो। हाँ, अब ठीक है। बस फिर से चेक कर लें भाई, तो पता चला बाद में पछताएं। हाँ, सब सही है। तो 36 में से 25 गए, कितने बचेंगे, आई थिंक 11 है ना। तो RHS में हो गया 1100। तो ये बना 9100 माइनस 1100 इज इक्वल टू 20√91x। ज़ीरो काट दो सारे, तो ये अपना x आ गया कितना, 400/√91, इतना ही आ रहा है ना। हाँ, 910 माइनस 110 कितना होता, 800। हाँ, तो ये x का वैल्यू मुझे पता चला। अब x से मुझे मतलब नहीं, मुझे तो y चाहिए है ना, क्योंकि y से पता चलेगी ना मुझे तो कितना हाइट, ये ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर है या वर्टेक्स से कितना नीचे है, वो तो मुझे y बताएगा ना। तो वापस आते हैं यहीं। तो जो x आया है उसको मैंने उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो वहाँ मैं क्या लिखूँगा, 16,00,00/91 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखी है और स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ से y मुझको मिल जाएगा कितना, 160000 डिवाइडेड बाय 91 माइनस 2500। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किप करने जा रहा हूँ, ये वाई स्क्वायर है, कैलकुलेशन मैं नहीं समझा रहा। ठीक है, तो ये आएगा 67500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 91। अभी जो 67500 है, मुझे लगता है कि ये 625 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसको मैं 625 से डिवाइड मार दिया, तो 625 बाहर आके बन गया 25 और रूट के अंदर बच रहा है 108। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। 108 मतलब कितना, 12 इंटू 9 टाइम्स है ना। तो 12 इंटू 9 का बाहर 3 आ गया, फिर 12 को क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3, तो उसका 2 आ गया। हाँ, तो ये हो गया कुछ थोड़ा बहुत, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझको y मिल गया। कितना मिल रहा है y देखें, 150√3/91, मतलब 150√3 स्क्वायर रूट 91। तो ये यहाँ से मुझे y मिल गया। ठीक है, अब इस y का मैं क्या करूँगा, वापस डायग्राम में आता हूँ। ठीक है, तो ज़रा डायग्राम को देखो। जो y है वो एक्चुअली पॉइंट D का डिस्टेंस है, पॉइंट D का डिस्टेंस है वर्टेक्स से। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ पॉइंट D का डिस्टेंस ग्राउंड से। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि ये जो पूरा है, ये पूरा कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो अगर माइनस कर दूँ मैं इसको, 60 में से अगर मैं y को माइनस कर दूँ, तो ये जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा, ये डिस्टेंस मुझे कोन के सरकमफेरेंस से मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कोन का सरकमफेरेंस है उससे जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 माइनस y, ऐसा होगा। ठीक है, y ऑलरेडी हमारा आ चुका है। अब ज़रा ओरिजिनल डायग्राम में जाते हैं। ओरिजिनल डायग्राम हमारा ये था। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना, अब 3D में आ रहा है डायग्राम, हाँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था y।
ठीक है। फिर ये वाला डिस्टेंस अभी अभी हमने लिखा, कलर दूसरा यूज़ करूँ यहाँ पर, बहुत लाल हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस लिखा अपन ने अभी अभी 60 माइनस वाई। ठीक है। अभी जो 60 माइनस वाई है ना, ये पॉइंट डी का डिस्टेंस है सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से। ये जो 60 माइनस वाई है ना, ये अलोंग द स्लैंट हाइट है ना। मुझे तो ये वाली हाइट चाहिए ना, ग्राउंड से कितना ऊपर, ग्राउंड से कितना ऊपर है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। तो इसको मैंने एच मैक्स बोला। ठीक है। इस एंगल को मैंने फाई कहा। ठीक है। और एक काम करते हैं अपन, यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एच मैक्स होता होगा, डायग्राम आपको दिखता है देखो, तो यहां से बोल सकता हूं जो एच मैक्स है वो होता होगा 60 माइनस वाई का कॉस फाई। ठीक है। अब मुझे बस फाई पता करना है। यहाँ पर जो फाई है वो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है। यहाँ पर जो चपटे बच्चे हैं वो थोड़ा पगला गए होंगे, उनको थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखो ये कोन था, लो बेस ही नहीं बना, ये कोन जो था इसमें ये एंगल की बात करूं तो ये भी फाई है, और अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये भी फाई है, ये एंगल की बात करूं तो ये भी फाई है। पता नहीं समझे या नहीं, एक मिनट, हाँ फिर से ट्राई करने दो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये स्लैंट हाइट पर है ना। तो इसका जो एंगल होता होगा वर्टिकल से वो भी फाई होता होगा। फिर ये वाला जो है पार्ट, ये भी स्लैंट हाइट है, तो इसका भी जो वर्टिकल से एंगल होता होगा वो भी फाई ही होता होगा, है ना। 3D में सोचना है, थोड़ा खुद से सोचना पड़ेगा आपको। तो इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो आप, ये एंगल भी फाई है, ये पूरा एंगल भी फाई है, ये वाला भी फाई है, ये वाला भी फाई है, क्योंकि जो फाई है वो एक्चुअली कोन के एक्सिस से एंगल है, कहां तक का, कोन के सरफेस तक का। ठीक है। और कोन के सरफेस पे ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये सब कोन के सरफेस पे हैं। तो वर्टिकल से आप कोई भी एंगल निकालोगे तो वो फाई ही कहलाएगा, क्योंकि चारों पॉइंट्स कहाँ पर हैं, सरफेस पर हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसको मैं फाई बोल सकता हूँ, और फाई जो है सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक। अब वो कैसे पता करूँगा, बहुत ही आसान है। ओरिजिनल डायग्राम में भाग गया, ये 60 था, ये 20 था, इसको मैं फाई बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर कितना, मुझे साइन फाई पता चल जाएगा। साइन फाई कितना आ गया, 20/60, मतलब कि 1/3। और अगर साइन पता है तो कॉस निकाल सकता हूँ, है ना। मन में कर ले रहा हूँ, ये चीज़ नहीं समझाने जा रहा मैं, ये बच्चों का खेल है, साइन से कॉस निकालना। तो 2√2/3 होगा। तो यहाँ से मुझे एच मैक्स पता चला, जो कि होगा 60 माइनस वाई इंटू 2√2/3। ठीक। वाई का वैल्यू आ चुका था ऑलरेडी, ये कुछ अजीब सा आया था 150√3/91। इसको रखते हैं यहाँ पे एच मैक्स में, लास्ट में आते हैं। तो हमारा जो एच मैक्स आया है वो आया है कितना, 60 माइनस वाई इंटू 2√2/3। ठीक है। फिर y का वैल्यू रखा मैंने, y कितना है, y है 150√3/√91, देन 2√2/3, ऐसा है। अब हो सकता है ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए, है ना, तो कर लेते हैं। तो ये 3 से उड़ाया मैंने, 320 टाइम्स, 350 टाइम्स, ऐसा हुआ। फिर 2 को अंदर भेज दो, तो 2 को अंदर भेज दूंगा तो बनेगा क्या, 40 माइनस 100। एक काम करो, 2 क्या पूरा 2√2 ये अंदर भेज दो, तो ये बनेगा 40√2 माइनस 100√6/√91। तो ये मुझे मिल गया एच मैक्स। ठीक है। अब एच मैक्स मिल गया मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो पार्टिकल ए से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसको इतनी हाइट तक पहुंचाना है। तो सिंपल सी बात है, ए पर जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए √2g एच मैक्स। तो जो अपना फाइनल आंसर है ना, वो ये हो जाएगा √2g एच मैक्स, और एच मैक्स का वैल्यू ये रहा। लिख ही दे रहा हूँ एक बार,
तो जो u मिनिमम होता होगा वो होता होगा स्क्वायर रूट 2g 40√2 माइनस 100√6 बाय √91। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब मुझे पता है एक दो बच्चे कमेंट में आके लिखेंगे कि सर इतना अजीब सा क्वेश्चन तो जेई में नहीं आएगा। सही कह रहे हो, लेकिन अगर इसी डेटा को थोड़ा ढंग से सेट किया जाए तो क्वेश्चन फिर इतना लेंदी नहीं रहेगा, है ना। तो फिर ये जेई रिलेवेंट अपन बोल सकते हैं। तो मान के चलते समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।